बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम से आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं मोहम्मद अब्बास और आज का लेक्चर शॉर्ट क्वेश्चंस क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है। तो लेक्चर की तरफ जाने से पहले डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वो व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाले अहम लेक्चर्स का नोटिफिकेशन उनको बर वक्त मिलता रहे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन 8.2 इन इंग्लिश, व्हाई डज हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। अब उर्दू में सुन ले, हरारत का बहाव गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ होता है क्यों? तो स्टूडेंट्स अब इसका आंसर यानी जवाब भी सुन ले। हरारत हमेशा गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ चलती है। वजह यह है कि गर्म जिस्म का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से इसकी हरारत भी ज़्यादा होती है और ये हरारत उस जिस्म की तरफ मुंतकिल होती है जिसका टेम्परेचर कम होता है। ये अमल उस वक्त तक जारी रहता है जब तक कि दोनों ही जिस्म थर्मल इक्विलिब्रियम हासिल नहीं कर लेते, यानी दोनों ही जिस्म जो इन कांटेक्ट हैं उनका टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। उस वक्त तक हीट जो है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी यानी गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ चलती रहती है। 8.3 इन इंग्लिश, डिफाइन टर्म्स हीट एंड टेम्परेचर। अब उर्दू के अंदर भी सुन ले, ये क्वेश्चन क्या है? हरारत और टेम्परेचर की इस्तिलाहात की तारीफ करें। तो आंसर कुछ यूं है, हरारत मीन हीट। हरारत एनर्जी की एक शक्ल है, एक किस्म है। हीट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी जो बाहमी तौर पर मुत्तसिल दो अजसाम में टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से मुंतकिल होती है। हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। अब दूसरी टर्म है दर्जा हरारत, टेम्परेचर। किसी जिस्म के गर्म या ठंडा होने की शिद्दत को टेम्परेचर कहते हैं। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। अब हम बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8.4 की तरफ। पहले इंग्लिश में स्टेटमेंट सुन ले, व्हाट इज मीन्ड बाय इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। अब उर्दू के अंदर किसी जिस्म की इंटरनल एनर्जी से क्या मुराद है? जी डियर स्टूडेंट्स, इसका जवाब हाजिर है, किसी जिस्म के एटम्स और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के मजमुआ को उस जिस्म की इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। यानी सम ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। तो अब थोड़ी सी वजाहत, एक जिस्म की इंटरनल एनर्जी का इन्हसार मुतअद्दिद अवामल पर होता है। मिसाल के तौर पर किसी जिस्म का मास, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वगैरह। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8.5, हाउ डज हीटिंग इफेक्ट द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस। उर्दू में भी सुन लें, किसी गैस के मॉलिक्यूल्स की मोशन पर हरारत का क्या असर होता है? तो इसका जवाब आपके लिए हाजिर है। जब किसी गैस के टेम्परेचर में इजाफा होता है तो गैस के मॉलिक्यूल्स की हीट एनर्जी यानी हरारत भी बढ़ जाती है। मॉलिक्यूल्स की हरारत में ये इजाफा मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में इजाफे का सबब बनता है। यानी जो हीट मिली है गैस मॉलिक्यूल्स को, उसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से, चूंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है स्पीड पर, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल्स की स्पीड में भी इजाफा हो जाता है। स्पीड में इजाफा होने का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स की मोशन पहले से ज़्यादा हो जाती है। तो फिर हम कह सकते हैं कि किसी गैस को गर्म करने पर, हीट देने पर उसके मॉलिक्यूल्स की मोशन पहले से तेज़ हो जाती है।
अगला क्वेश्चन है जी 8.6 इन इंग्लिश व्हाट इज थर्मोमीटर, वाई मर्करी इज प्रेफर्ड एज थर्मोमीट्रिक सब्सटेंस। उर्दू के अंदर भी सुन लें, थर्मोमीटर क्या है, मर्करी को थर्मोमीट्रिक मटेरियल के तौर पर क्यों तरजीह दी जाती है। तो वजाहत के साथ इसका जवाब आपके लिए हाजिर है। डियर स्टूडेंट्स, पहले थर्मोमीटर क्या है, वो डिवाइस जो कि किसी जिस्म के टेम्परेचर की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है, थर्मोमीटर कहलाता है। द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड थर्मोमीटर। अब जो मर्करी थर्मामीटर के अंदर मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होता है, वो क्यों इस्तेमाल होता है, उसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स सुन लें। तो मर्करी को थर्मामीटर में इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मर्करी मेटल दर्ज झैल खसूसियात की हामिल होती है। नंबर 1, ये साफ नज़र आता है, यानी वो जो कैपिलरी ट्यूब है ना शीशे की, उसके अंदर इसको देखना, इसको रीड करना आसान होता है। नंबर 2, इसका हरारती फैलाव यकसां है, यानी जो जब हीट मिलने पर ये एक्सपेंड होता है, इसकी एक्सटेंशन होती है, तो वो यूनिफॉर्म होती है। नंबर 3, इसका फ्रीजिंग पॉइंट -39 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि नहायत कम है। नेक्स्ट पॉइंट है, मर्करी ग्लास को गीला नहीं करता, यानी ये मर्करी जो है ग्लास ट्यूब को वेट भी नहीं करता। तो उससे पहले एक पॉइंट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 357 यानी 357 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा मर्करी को जिस कैपिलरी ट्यूब में डाला जाता है, यानी जो कैपिलरी ट्यूब लेके थर्मामीटर तैयार किया जाता है, उसको ये गीला नहीं करता। ये हरारत का अच्छा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और आखिरी पॉइंट है, इसकी हरारत मखसूसा यानी हीट कैपेसिटी बहुत कम होती है, जिसकी कीमत 138.6 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन है, जो कि इंतहाई कम है। तो ये तमाम करैक्टरिस्टिक्स उस मटेरियल में मौजूद होनी चाहिए जिसको थर्मामीटर में इस्तेमाल करते हैं। तो मर्करी के अंदर ये करैक्टरिस्टिक्स हैं, इसलिए मर्करी मेटल को थर्मामीट्रिक मटेरियल में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8.8 डिफाइन स्पेसिफिक हीट। हाउ वुड यू फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड। इन उर्दू, हरारत मखसूसा की तारीफ कीजिए। एक ठोस जिस्म की हरारत मखसूसा कैसे मालूम की जाती। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर सुन लें, जवाब सुन लें। किसी शय की हरारत मखसूसा यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हरारत की वो मिकदार है जो उसके 1 किलोग्राम यानी यूनिट मास में 1 केल्विन टेम्परेचर की चेंज यानी तब्दीली लाने के लिए दरकार होती है। किसी शय की हरारत मखसूसा हरारत की वो मिकदार है जो उस शय के 1 किलोग्राम का टेम्परेचर 1 केल्विन तक चेंज करने के लिए दरकार होती है। उस शय की हरारत मखसूसा या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। किसी ठोस जिस्म की हरारत मखसूसा दर्ज झैल फार्मूले से मालूम कर सकती है। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट है जो जज़ब होगी, एम उस मटीरियल का मास है, सी हीट कैपेसिटी है और डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है। क्वेश्चन 8.9 डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उर्दू में पिघलाव की मख्फी हरारत की तारीफ कीजिए। इसका जवाब सुन लें। किसी शय के यूनिट मास यानी 1 किलोग्राम को उसका टेम्परेचर चेंज किए बगैर, तब्दील किए बगैर, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, यानी जो उस शय का मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठोस से माया हालत में तब्दील करने के लिए दरकार थर्मल एनर्जी को उसकी पिघलाव की मख्फी हरारत कहा जाता है। फिर सुन लें, किसी शय के यूनिट मास को उसका टेम्परेचर तब्दील किए बगैर उसके मेल्टिंग पॉइंट पर ठोस से माया हालत में तब्दील करने के लिए दरकार थर्मल एनर्जी उसकी पिघलाव की मख्फी हरारत कहलाती है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू increase the temperature of unit mass up to 1 Kelvin at the given temperature from solid to liquid is called heat of melting या heat of fusion
इसे एच एफ से जाहिर किया जाता है। एच एफ इज इक्वल टू डेल्टा क्यू एफ ओवर एम। एच एफ हीट ऑफ फ्यूजन है, डेल्टा क्यू एफ अमाउंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन है और एम उस बॉडी का मास है। डेल्टा क्यू एफ इज इक्वल टू एम एच एफ। अब बढ़ते हैं जी लास्ट आज के लेक्चर के आखिरी क्वेश्चन की तरफ 8.10। 8.10 इन इंग्लिश डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब उर्दू में वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत की तारीफ कीजिए। जवाब सुन लें स्टूडेंट्स। हरारत की वो मिकदार जो किसी माया के यूनिट मास मीन 1 किलोग्राम को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर टेम्परेचर में इजाफा किए बगैर मुकम्मल तौर पर गैस में तब्दील करती है, वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत कहलाती है। फिर सुन लें, हीट की वो मिकदार जो किसी माया के यूनिट मास को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर टेम्परेचर में इजाफा किए बगैर मुकम्मल तौर पर गैस में तब्दील करने के लिए दरकार होती है, वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत कहलाती है। इसे एच वी से जाहिर किया यानी हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा क्यू वी ओवर एम आर। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाइड बाय एच वी। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म होता है। मुझे मोहम्मद अब्बास को दीजिए इजाज़त। आइंदा मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।